हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगी और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फुल पीडीएफ बता दीजिएगा। मैं उसका स्टेप बाय स्टेप पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है कि आप अगर एज अ टीचर क्लास में जाते हैं और आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, सो हाउ विल यू रिएक्ट, और आप उस टाइम पे क्या करेंगे। दिस इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस और आपके जो भी स्कोर होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फ्रीक्वेंटली ऑफ टास्क ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज द टीचर शुड। अगर आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में एक स्टूडेंट हैं जो ग्रुप एक्टिविटीज में नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप उनको अलाउ करेंगे, अलाउ ऑल स्टूडेंट टू सोशलाइज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क टू कीप देम कंफर्टेबल, रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, असाइन ऑल टास्क एज इंडिविजुअल वर्क या ग्रुप रोल्स एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो ऑफ कोर्स आप हमेशा स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए करेंगे, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अलाउ ऑल स्टूडेंट टू सोशलाइज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क टू कीप देम कंफर्टेबल, ताकि वो आपस में बात करें, कुछ करें ताकि आपको आंसर्स मिल जाएं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या एक मेजर डिसएडवांटेज होगा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करने में। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्लासरूम इंप्रूव हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड से एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो बच्चे अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एनहांस हो ही नहीं पाएंगी। तो इसका आंसर भी होगा आंसर नंबर 1, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये एक मेजर डिसएडवांटेज होगा अगर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हुआ एजुकेशन में। आई नो टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक लिमिट तक। कोई भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वन ऑफ द की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज। अगर हम ज़्यादा एजुकेशन को कॉम्पिटिशन्स के थ्रू रखेंगे तो क्या ऐसा मेजर चैलेंज हमें फेस करने को मिलेगा। एम्फेसाइजिंग स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ स्किल्स, developing personalized learning assessments, lack of flexibility in learning space या encouraging real world application of knowledge। So इसका आंसर होगा emphasizing students mastery of skill। अगर हम ज़्यादा competency based education करेंगे, implement करेंगे, तो उसका बेसिक चैलेंज यही होगा कि students mastery of skills में हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी आंसर नंबर 1 ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। द रोल ऑफ NTA इज, व्हाट इज NTA? NTA इज नेशनल टीचिंग एजेंसी या नेशनल टेस्ट एजेंसी, मतलब जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, राइट। तो इनका काम क्या होगा, कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर है कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोशल गोल ऑफ एजुकेशन। क्या है ऐसा सोशल गोल, एक सेकेंड। इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इधर नॉट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सोशल गोल ऑफ एजुकेशन, क्या नहीं है। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म विदाउट रिगार्ड ऑफ अदर्स। इसका आंसर है लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगर हम सोशल गोल एजुकेशन में करते हैं तो उससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, कॉपरेशन की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बच्चे में, हम एक बच्चे के इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, राइट। बट लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम सोशली बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, लिमिटिंग नहीं होगी, लिमिटेड नहीं होगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सोशल गोल ऑफ एजुकेशन इज लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी का बच्चे की लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, राइट, और फिजिकल फैसिलिटीज का भी नहीं है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में आएंगे आपके मोटिवेशन, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आंसर होगा इसका बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। अब आप देखिए, अब आप जिस लाइन में जा रहे हैं ना, उधर आपको लेसन प्लान्स वगैरह बनाने को मिलेंगे और उसका सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, राइट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो व्हाट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप जो करवा रहे हो, विच एवर द चैप्टर इज, तो उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। सो इसका आंसर होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा टीचिंग का, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, जस्ट पास कर देना, टू डिक्टेट गुड नोट्स, सिर्फ नोट्स को डिक्टेट करना यानी कि वर्बली बोलना, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पकड़ा दो बच्चों को बस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें बच्चों की थिंकिंग पावर को एनहांस करना है, डेवलप करना है, और ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप जब भी टेस्ट देंगे, जब भी करेंगे, तो वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो बच्चों के लिए सही होगा। नेक्स्ट है, ये वैसे आएगा नहीं बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्योंकि पता नहीं है कब क्या आपका आ जाए। वाइट हैट, वाइट हैट जो होता है वो हमेशा क्रिएटिविटी, ऑल्टरनेटिव्स और इन सबको दिखाता है, तो ए का होगा थर्ड। तो देखिए, जी नहीं, जो वाइट हैट होता है वो हमेशा दिखाता है इंट्यूशन और इमोशंस को। वाइट मीन्स शांति, आपके अंदर का इमोशन, हमेशा याद रखिए। वाइट हैट मीन्स इंट्यूशन, तो
और रेड हैट मीन्स आपकी जजमेंट, आपकी लॉजिकल नेगेटिविटी जो भी होते हैं वो सब आएगा आपका रेड हैट में। ब्लैक हैट इज़ फॉर क्रिएटिविटी, राइट। और ग्रीन हैट वही होगा आपके फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, नीड्स एंड गैप्स। सो योर आंसर विल बी सी, यानी कि थर्ड। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्या क्या है? सिर्फ क्लासरूम में शांति बनाए रखना क्या एक टीचिंग क्वालिटी है? नहीं है। आपके कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 5% ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या यही है सिर्फ क्वालिटी ऑफ टीचिंग? आप इसीलिए पढ़ाते हैं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पास हो? नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स रिप्लाइड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम? नो। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, देखो बच्चों को जब समझ आता है तो वो क्वेश्चन रेज करते हैं, और यही एक टीचर का मेन मोटिव होता है कि बच्चे उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें ताकि हमें पता लगे बच्चे कहाँ तक क्या समझ रहे हैं। सो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। एक ऐसी क्लासरूम देखिए जिसमें कोई भी बच्चा बस शांति से बैठा और पढ़ रहा हो, टीचर सामने बोली जा रही है और बच्चे पढ़े जा रहे हैं, क्या ऐसे इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग? नो। गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग वही होती है जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ दोनों तरफ से बातें होती हैं, इधर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इधर टीचर आंसर करती है, इधर टीचर क्वेश्चन पूछती है, आंसर स्टूडेंट्स देते हैं। सो दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग रेदर देन कि सिर्फ क्लास में शांति बनी रहे। सो योर आंसर इज स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ या एक प्रॉपर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट प्रोवाइड करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में नोट टाइप कर दीजिएगा। तो मैं जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ज़्यादा फिर आगे वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू लाइक। थैंक यू।